हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम रीजनिंग के एनोलॉजी यानी नंबर से एनोलॉजी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि नंबर से एनोलॉजी के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम बनाने वाले हैं। तो चलिए, और ये सभी प्रश्न दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए। एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के कई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पर हम लाए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि वीडियो को रोककर खुद से बनाने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के सही संबंध का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अनुपात है, तो अनुपात के दो पास की संख्याओं को संबंध देखना है। उसके बाद ये जो दो अनुपात लगा इसे समानुपात कहते हैं। तो समानुपात के बाद वाले दो अनुपात वाली संख्याओं को हमें संबंध देखना है। तो जिस तरीके से 64 का संबंध 10 से होगा, वही संबंध लगाकर हमें इसका बताना होगा और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि 64 से यहाँ पर 10 कैसे बनाया गया है। तो 64 से हमें यहाँ पर 10 बनाना है या 10 से 64 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या को लेंगे, 10 गुणा 6 कर देंगे। 10 छंग 60, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसमें हम 4 को जोड़ देते हैं, तो 10 छंग 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे जिसका 6 में गुणा करना है और 4 को जोड़ना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। 94 से ज़्यादा हो रहा है। 7 लेंगे तो 7 छंग 42, बहुत कम हो रहा है। 4 छंग 24 हो रहा है, ये भी नहीं। 13 छंग 78 हो रहा है। 4 जोड़ेंगे तो 82 ही होगा, 94 नहीं होगा। यानी इनमें से कोई भी संख्या इस तरीके से यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा तरीका लगाएंगे यहाँ पर। कि कौन सा दूसरा तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं, आप भी यहाँ पर सोचते रहें कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या है कि इन नंबर्स जो दिए गए हैं 6 और 4, इन्हें ही आपस में जोड़ दें। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। अब यही नंबर्स जो यहाँ पर दिए हैं इनको हम यहाँ जोड़ दें, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो कितना आसान था। लेकिन हम यदि दूसरा तरीका सोचने लगेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो यदि हम जिस तरीके से यहाँ पर पकड़ लें अगर तुरंत क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो यहाँ पर केवल करना क्या था कि 6 4 10 और 9 4 13 संख्याओं को उनके जोड़ना था। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न संख्याओं के सही संबंध का, यानी वही है। तो 8 जिस तरीके से 32 से संबंधित है, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 108 से कैसे संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमें तो सीधा सीधा लग रहा है कि हम 8 का गुणा कर दें 4 बार, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इन संख्याओं में से किसका 4 में गुणा करें कि यहाँ पर 108 बने। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 108 में 4 का भाग करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 से गुणा करने पर 108 आएगा। 4 से गुणा करने पर 108 आएगा। तो 4 से भाग करने पर संख्या पता चल जाएगी कौन सी संख्या में 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी 27 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 बने, यहाँ पर 108 बनेगा। तो 27 क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 27, और यही हमारा उत्तर है। यानी आसान भी क्वेश्चन से यहाँ पर कितने पूछे गए हैं कि केवल हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। तो यही देखिए इसमें केवल गुणा, और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से कि केवल हमें गुणा कर देना है और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे। इसको हमें सोचना पड़ेगा कि 35 से 75 कैसे बनेगा, 48 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 35 से बनाना है 75, कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 का 2 गुना कर देते हैं। 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 में हम 5 को जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा 75। अब यही तरीका इसमें लगा लेते हैं। तो 48 का 2 गुना कर देंगे तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 48 दूना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11, यानी 101 बनेगा। तो 101 क्या किसी ऑप्शन में है, 93 102 191, यार 101 किसी ऑप्शन में नहीं है।
तो ये तरीका तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया कि 101 किसी ऑप्शन में ही नहीं। तो हम दूसरा तरीका सोचते हैं अब। तो इसमें हम कौन सा तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि दोस्तों कि हम 35 क्या है, एक स्क्वायर की संख्या के आसपास की संख्या है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसमें से एक कम करके 35 बन सकता है। तो 6 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से एक कम कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 35। तो 6 का स्क्वायर -1। अब उसी तरीके से अगर हम आगे देखें, ये वाला देखें तो ये तो 7 का स्क्वायर -1 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 में से -1 करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1। अब अगली संख्या हम देखें क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों 9 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, 9 के स्क्वायर की, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब 81 में से क्या घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। 81 में से 6 को घटा देंगे तो ये हमारा 75 बन जाएगा। 81 में से 6 को घटा देंगे तो 75 बन जाएगा। यानी 6 का स्क्वायर और उससे 3 ज़्यादा की संख्या का स्क्वायर -6 करना है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी इससे 3 ज़्यादा संख्या का स्क्वायर, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर किए उससे 3 ज़्यादा की संख्या का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करना होगा, तो 10 10 में 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 माइनस किया था, ये 6 कौन सी संख्या है, ये 6 ये संख्या है। अब यहाँ पर हम कौन संख्या माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। जिस प्रकार ये 6 को माइनस किया हमने अगली संख्या, हम उस तरीके से अगली संख्या में 7 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 100 में से 7 को घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 93 बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न था कि हमें क्या करना था कि पहले 6 का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस करना था, 9 का स्क्वायर करके उसमें से 6 माइनस करना था। तो उसी तरीके से यहाँ पर 10 का स्क्वायर करके यहाँ पर 7 का स्क्वायर करके 1 माइनस करना था, 3 अधिक संख्या का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करके 7 माइनस करना था। तो ये हमारा तरीका था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न संख्याओं के सही संबंध, यानी वही है। तो यहाँ पर 59 का संबंध 45 से है, तो 66 का संबंध बताना है। अब देखिए 59 से 45 कैसे बन रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई संख्या माइनस कर सकते हैं। तो किस संख्या को माइनस कर सकते हैं इसमें, तो देखेंगे कि यहाँ पर हम 59 में से 45, तो 6 5 यहाँ पर देखिए 5 और 9 5 14, 14 को माइनस कर सकते हैं इसमें से। 59 में से 14 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 45। अब यहाँ पर 66 में से हम क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 में से 1 जाएगा 5, 52 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है, नहीं है किसी ऑप्शन में। तो हम दूसरा तरीका सोचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ये 5 और जो 9 है इसी संख्या का आपस में गुणा कर दें, 5 9 45 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये जो 6 और 6 है इसका आपस में गुणा कर दे तो 6 गुणा 6 ये कितना हो जाएगा, 36 बन जाएगा। तो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपस में संख्याओं का गुणा है। तो पहले हमने देखा था कि आपस में संख्याओं का जोड़, अब ये था आपस में संख्याओं का गुणा। तो ये तरीका भी आप यहाँ पर सीख लें। तो आपको क्या करना है कि इन सभी तरीकों को ध्यान से सीखना है कि कैसे कैसे हमें संख्याओं को करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है कि 4 से जिस तरीके से 27 बन रहा, 256 से क्या बनेगा। 4 से 27 बन रहा, 256 से क्या बनेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर संख्या है। उसी तरीके से 27 क्या है, 27 3 का क्यूब संख्या है, यानी 1 का स्क्वायर उसकी अगली संख्या का क्यूब, ये हमें यहाँ पर दिख रहा। तो 56 256 देखेंगे, ये 16 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर था और उससे अगली संख्या का क्यूब, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर है, इसकी अगली संख्या का क्यूब होना चाहिए। अगली संख्या क्या है, 17, 17 का क्यूब होना चाहिए। तो 17 का 3 बार गुणा कर लेते हैं, 17 गुणा 17
गुणा 17। क्यूब का मतलब ये होता है कि संख्या का 3 बार गुणा। अब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट से निकालेंगे, यानी इकाई अंक का गुणा करके देख लेते हैं कि लास्ट में क्या आ सकता है। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 49 में फिर 7 का गुणा होगा लास्ट में, तो 7 × 9 = 63, यानी लास्ट में 3 बनना चाहिए। किस ऑप्शन में लास्ट में 3 बन रहा है? एक ही ऑप्शन है 49 13, इसी में लास्ट में 3 बन रहा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 7 का यहाँ पर 17 का गुणा कर लेते हैं, तो हमारा 49 13 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तरीका हमारा इसमें था कि 1 का स्क्वायर उसकी अगली संख्या का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर उसकी अगली संख्या का क्यूब, ये तरीका था। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को बनाना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।